सुनिए आप ही अमन मौका भाई, देते सुनिए। हैं। बमबाजी हो रही है अभी भाई मैंने बंगाल क्या में, मुर्शिदाबाद में हिजाब अभी के लिए मैंने आपको बमबाजी हो गई, पत्थरबाजी हो सुनिए गई, सुनिए। शिक्षकों को बंधक बना लिया गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बंगाल की अभी आपकी मैं स्टोरी देख रहा था, वैसी हरकत की हम तारीफ कभी नहीं करेंगे सर। ये सब हो ही अगर रहा है, ये देखिए सब हिजाब के लिए हो रहा है। ना ना साहब, हिंसा की तारीफ हिजाब तो के लिए की नहीं जा बमबाजी, सकती ना, कहीं पर भी हो। हिजाब हिंसा के लिए कहीं पर भी हो, बमबाजी, गलत है। हिजाब के लिए शिक्षक को बंधक बनाया गया, पत्थरबाजी हिजाब के हाँ लिए। देखिए, तो सुनिए सुनिए। मौका तो आप ही मतलब आप लोग, मतलब यही लोग दे रहे हैं ना। अरे साहब, कर्नाटक में मांडिया में जो है भगवाधारी झंडे किसने लहराए? मैं लहराया। अरे शुरुआत तो वहां से हुई। आप उनको तो अंदर कर छुपा दे रहे हैं। आप बात तो सिर्फ शुरुआत तो हमारी कर हिजाब रहे हैं से आप। हुई थी, वो तो क्रिया की प्रतिक्रिया थी, जिसको आप अच्छे अरे से मेरे जानते साहब, हैं। शुरुआत अरे तो मेरे हिजाब अमन से हुई भाई, थी, कादरी जी। अमन भाई, थोड़ी इंसाफ की बात कर लो यार। इस किस्म से ये वन साइड वन वे मत जाओ यार। भाई वन साइडेड ही आपको बनना हम कह पड़ेगा, रहे हैं इंडिया कि की साइड ले रहा हूं मैं। अरे मैं तो साहब, रूल्स मैं के खुद साथ हूं, इंडिया का हूं यूनिफॉर्म ना। ड्रेस कोड की साइड ले रहा हूं। आप किस साइड है? ना ना सुनिए, देखिए वो तो कोर्ट फैसला करेगा ना कि अब हिजाब, जैसे कि कल की बात आई थी कि यूनिफॉर्म के रंग का जो है हिजाब बांध सकते हैं। अभी बहस चल रही है ना, आप सुब देखेंगे। मैं फंडामेंटल राइट नहीं नहीं ऑनरेबल बहस, कोर्ट नहीं छेड़ेगा। हमें यकीन है उस बात का। हमें हक मिलेगा। हमारे संविधान ने जो हमें इजाजत दी है, जो संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो मिलेगा हमें। हमें देखिए हमारे संविधान पे कादरी जी, पूरा यकीन जनवरी है। से पहले कोई फंडामेंटल राइट नहीं था, अचानक से जनवरी में एक सुबह उठे और फिर हिजाब याद आ गया, चलिए क्लासरूम में हिजाब अरे साहब, पहनेंगे। छेड़ किसने जनवरी की? से पहले आज से हिजाब। तो फिर ना ना, जनवरी से पहले हिजाब कुछ नहीं था, और हिजाब आज। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक सुनो लगा दी है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने सुनो मेरे अंतरिम अमन, रोक लगा दी है, आपको पता है ना, सुनो कर्नाटक हाई मेरे कोर्ट अमन। ने अंतरिम रोक लगा दी है। मैं सुबुई के पास जा रहा हूं, अंतरिम उसके बाद। रोक लगाई ना। हाँ 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 हाँ, अंतरिम रोक फैसला लगाई आना ना। अभी बाकी है, आप ठीक कह फैसला रहे हैं। आना बाकी है अभी। मैं बिल्कुल, फैसला फैसला आना। आएगा ना। सुबह सुबह आपको लगता है हिजाब टूल किट अगेंस्ट इंडिया, हिजाबे टूल किट भारत के खिलाफ, हिजाबी जी गठबंधन, पाकिस्तान, जी जी मलाला और अब ये ओआईसी, जी जी। ये सब अमन प्लान्ड देखिए, है, ये स्क्रिप्टेड है। एक्सपोज तो कंप्लीटली हो चुका है कि हाँ, जो दो पोस्टर गर्ल्स हैं हिजाब प्रकरण में, जो पूरा नैरेटिव क्रिएट करने के पीछे बीबी मुस्कान जैनब और आलिया असादी, दोनों के पीएफआई के साथ लिंक्स पता चल चुके हैं। बीबी मुस्कान जैनब के जो पिताजी हैं अब्दुल सुकूर पीएफआई के लीडर हैं। उसके बावजूद, और ये पता होने के बावजूद भी कि एक रेडिकल इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो फंड्स जमा करती है भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए, उससे लिंक मिल जाने के बावजूद भी अगर ये लोग रिलीजन के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं या संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं या अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, तो साफ पता चल रहा है कि ये भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर उस टूल किट का हिस्सा है। कभी सीएए होता है, कभी एनआरसी होता है, कभी 35A होता है, कभी 370 होता है, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। विषय बदलते रहते हैं अमन, लेकिन कॉन्सेप्ट और ये टूल किट सेम होती है। भारत तोड़ो गैंग भाषा, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय में हमें बांटता है। कभी किसान आंदोलन क्रिएट करके सिख भाइयों को भड़काने की कोशिश की जाती है, कभी शाहीन बाग आंदोलन क्रिएट करके मुसलमानों को और दलितों को तोड़ने की कोशिश की जाती है, कभी जाट आंदोलन क्रिएट करके जाट भाइयों को तोड़ने की कोशिश करी जाती है। अब ये मजहबी उन्माद फैलाकर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को सांप्रदायिकता की आग की नहीं तरफ वो तो बढ़ाया फंडामेंटल है राइट कह और रहे हैं, कुछ वो तो नहीं। रिलीजियस ये प्रैक्टिस कह रहे हैं, इस्लाम वो तो नहीं है चॉइस अमन, कह ये रहे हैं। इस्लामिक स्टेट की ओर बढ़ते हुए कदम है। नहीं वो तो कह रहे ये हैं सीधा चॉइस सीधा है। इस्लामिक स्टेट की तरफ बढ़ते हुए कदम है। और इसको अगर हमने अभी नहीं रोका, अभी नहीं दबाया, तो इसके अंजाम बहुत भयानक होंगे देश के लिए। सैयद शगुफा कौसर जी, बोलिए मैम, आप बोलिए जी। मैम। मैम आपको भी लगता है ये प्लान्ड एक तरीके से एंटी इंडिया हिजाब टूल किट, ये सब भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए विवाद गढ़ा गया, वरना उडुपी का एक छोटा नहीं, सा विवाद। कुछ नहीं। जी जी वो बोलिए आप। सिर्फ वो विवाद फैलाते हैं। सिर्फ पढ़ाई के लिए गई थी बच्चियां। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट ऑफ चॉइस है। हम हिजाब करती हैं, हिजाब करके हम क्या कर रही हैं? पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, कुछ दूसरा तो हासिल करने नहीं गए। हमारे मजहब में भी यही सिखाता है, सबका आदर कीजिए, सब मजहबों का आदर कीजिए। हम करते हैं, हमें वही तो पूछ रहे हैं, हमारा भी आदर तो होना क्या चाहिए। भारत में मजहबी अधिकार नहीं हमारा मिल रहे हैं संविधान माइनॉरिटीज को, आप हमको ये कह राइट रही? देता है। जी, हमारा संविधान ही आदर देता है। हमारा स्वतंत्र भारत है। हमारा खाना, हमारा वेशा, हमारा भूषा, सब चीज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर किसी का है, हर किसी को आजादी है बोलने की, पहनने की, खाने की। ये हमारा संविधान हमको हक देता है, फंडामेंटल राइट है। तो वो आपसे किसी ने छीना अमन है हर क्या आज किसी तक? को एक मिनट, वो एक मिनट, मैं मेरे को मेरे कुछ सवाल है, वो आपसे क्या किसी ने छीना है आज तक?
नहीं, ऐसा बोल रहे हैं ना, हिजाब करके स्कार्फ पहन के। नहीं, आप बैठी हैं आप हिजाब पहनकर, इसे आपको स्कूल किसी ने में कुछ नहीं नहीं कर कहा। सकते। अगर आप ऐसे स्कूल नहीं जा सकती शायद, जैसे मदरसों में मैंने बच्चियां भी जीन्स में नहीं आ स्कूल किया है, सकती। मैंने भी डिग्री किया है, मैंने भी कॉलेज किया है, तो मैंने भी स्कार्फ पहन के ही किया है सब कुछ। नहीं नहीं, वो स्कूल की यूनिफॉर्म होता है ना सब मैम, एक कुछ ड्रेस मैंने कोड भी होता किया है। है। वो तो स्कूल एक जी, यूनिफॉर्म, एक ड्रेस कोड तो होता है ना मैम। उसी की पहनने आपको क्या आज तक किसी ने रोका, जी, टोका स्कूल की आपके पहनने रहन की सहन को लेकर, खाने पीने को लेकर? अगर टोका टोका है तो कुछ नहीं बताइए। है। और मजहब मजहब हर किसी को सभी का आदर करना सिखाता है, ह्यूमैनिटी सबको सिखाता नहीं, है, लेकिन शिक्षा का कोई मजहब नहीं होता ना पीसफुलनेस मैम। सिखाता है। मैम ये शिक्षा ऐसा का नहीं है कोई, कि आप दूसरों को मतलब गलत सिखाता है, शगुफा ऐसा कुछ कौसर जी। कहना ही नहीं चाहिए। अच्छा हर सुबह आप किसी का जवाब दे मजहब दीजिए, क्योंकि अच्छा ही बहुत सारे सिखाता तर्क है। हैं। जी अच्छी बात है शगुफा जी, जी लेकिन स्कूल में जी शिक्षा का कोई धर्म नहीं होता ना, सारे बच्चे समान होते हैं ना। नो, ये किसी लड़ाई को वहां की नॉलेज, है, आपको कोई नहीं रोक रहा है। किसी को धर्म नहीं है। जी